हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यश डेल्टा रैंकर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज मैं यूपीएससी में आए हुए सीसैट के पेपर में 2026 में दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बहुत आसान तरीके से उस चीज़ को मैं बताऊँगा। और इसमें ये भी देखना है कि हमें कि ये क्वेश्चन कितनी लेंदी हैं। बार-बार इस चीज़ को मैं इसलिए कहता हूँ कि कितनी लेंदी हैं, क्योंकि हमें 2 चीज़ वे अपनाना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपके पास जो समय है, वो उसके अकॉर्डिंग हो। तो लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उस तरीके को भी बताऊँगा। चलो हम देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन कौन-सा है। क्वेश्चन है एक टंकी यदि एक टंकी में 1 लीटर यदि एक टंकी में 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर हैं। अर्थात टंकी जो है कैसे-कैसे है? 1 लीटर की है, 6 लीटर की है और 25 लीटर की है और 100 लीटर की है। अगर हम देखें ये जो टंकी है इतने-इतने लीटर की, तो को 298 लीटर पानी निकालना है। किसी को इस लीटर के इस पैरा माप के अकॉर्डिंग अर्थात ये जो मेजरमेंट है 1 लीटर का है, 6 लीटर का है, 25 लीटर का है, 100 लीटर के मेजरमेंट का उपयोग करते हुए हमें 298 अर्थात 298 लीटर निकालने हैं। तो कितने तरीकों से हम इनको यूज़ करके, कितने तरीकों से हम इनका उपयोग करके निकाल सकते हैं, उस चीज़ को हमें बताना है कि 4 तरीकों से निकाल सकते हैं कि 5 तरीकों से कि 9 तरीकों से कि 13 तरीकों से। अब इसको करने के लिए हम एक मैथमेटिकल व्यू देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कितने तरीकों की जब बात होती है, तो इसमें समझ में ये आता है कि अगर इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में चलें, तो पहले हम 100 लीटर का यूज़ करेंगे। 100 लीटर का। अगर 100 लीटर के मेज़रमेंट का हम उपयोग करते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि 298 को अगर हम बाँटें, तो इसे लिख सकते हैं 100 लीटर प्लस 100 लीटर प्लस 98 लीटर। अर्थात 100 लीटर के मेज़रमेंट से हम 2 बार ही 100 लीटर निकाल सकते हैं, 98 को नहीं निकाल सकते। 98 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरे स्टेप में अब तो 100 लीटर का मेज़रमेंट हमारे पास हो चुका। पीछे आप देखते हैं कि जो हमारे पास मेज़रमेंट था, ये वाला हो चुका 100 लीटर वाला। अब हमको जो यूज़ करना है मेज़रमेंट में 1 लीटर, 6 लीटर और 25 लीटर के मापन का उपयोग करते हुए पानी निकालना है। तो इसका उपयोग करते हुए जब पानी निकालना है, तो इसका मतलब है कि अब इस दूसरे स्टेप में हम जो यूज़ करेंगे 25 लीटर, 6 लीटर, 1 लीटर मेज़रमेंट के मापन का उपयोग करके हम पानी निकालेंगे। अब 98 को देखेंगे तो इस 98 को लिख सकते हैं 25 लीटर, 25 लीटर, 25 लीटर प्लस 23 लीटर, ठीक है? तो 25 लीटर के 3 माप बनेंगे जिसमें कि 23 बच जाएगा। अब 23 बच जाएगा तो इसका मतलब अब 25 लीटर वाले माप से हमने काम कर लिया। अब अगला जो स्टेप अपनाएँगे जो 23 लीटर के लिए वो 2 स्टेप बचेगा 6 लीटर और 1 लीटर के मेज़रमेंट का उपयोग करेंगे। और इस मेज़रमेंट में हम देखेंगे कि 6 के 3 6 त्रिक 18 6 3 जा 18 तो जैसे ही ये हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 5 तो इसका मतलब अब 6 लीटर वाले भी माप का हमने उपयोग कर लिया। अब हमारे पास अंतिम में जो बच रहा है मेज़रमेंट के लिए वो 1 लीटर वाले धारिता से उसको माप करना है। तो 1 लीटर वाली जब धारिता से उसका माप करना है, तो हम उस 1 लीटर को लिख सकते हैं 5 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 5 बार लिखेंगे इसको। तो ये 5 टाइम्स आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 100 लीटर की धारिता के माप से जब हम मापते हैं तो 100 लीटर से हम 2 बार ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नाप के। वहीं पर हम 25 लीटर के माप से मापते हैं तो उसे 3 टाइम्स
3 बार ही निकाल सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं 6 लीटर के माप से मापते हैं, इससे हम 3 बार ही निकाल सकते हैं और लास्ट में जब बचता है 5 तो 1 लीटर के माप से मापते हैं तो इसे हम 5 बार निकाल सकते हैं। अब इन सभी नंबरों को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे ही इन सभी नंबर को हम जोड़ते हैं, हमें ये मिलता है कि टोटल नंबर कितना होता है? 13, 13 होता है। उसके आगे हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड भी होता है कि इस सवाल को अगर हम लॉन्ग मेथड में देखें तो ये तरीका हो सकता है कि कितनी बार ये नंबर कितनी धारिताओं से कितनी बार मापा जाएगा और कितनी बार में ये पूरा 298 298 लीटर मापा जा सकता है। लेकिन इसका शॉर्टकट वे क्या था? अगर शॉर्टकट वे हम देखें तो इसका शॉर्टकट वे बहुत आसान था कि अगर 298 को देखो तो हम देखेंगे कि 2 बार हम 100 लीटर की धारिता से माप सकते हैं, 3 बार हम 25 लीटर की धारिता से माप सकते हैं, 3 बार ही हम 6 लीटर की धारिता से माप सकते हैं, 5 बार हम 1 लीटर की धारिता से माप सकते हैं। वहीं पर 2, 3, 3, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13 अर्थात 13 बार इस चीज को माप सकते हैं। अब हम देखिए कि आंसर क्या है, क्या 13 कहीं है? तो हमारा जो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, ये हमारा ये लास्ट डी वाला आंसर करेक्ट। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। थैंक यू।